हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विद रामस्वरूप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे नया मोदी मंत्रिमंडल। तो आप सबको पता है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के द्वारा क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि किस उम्मीदवार को केंद्र सरकार में कौन सा मंत्रालय दिया गया, सबके बारे में डिटेल से चर्चा हम करने वाली है। तो क्लास में अंतिम तक जुड़े रहना। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर कौन कौन से मंत्रालय होते हैं। प्रधानमंत्री के नाम तो प्रधानमंत्री और इसके प्रभावी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होता है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से मंत्रालय है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वह सभी मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, ध्यान में रखेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने। तो राजनाथ सिंह वापस बने हैं भारत के नए रक्षा मंत्री। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए गृह और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो भारत के नए गृह और सहकारिता मंत्री बने हैं, वो बने हैं अमित शाह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं। तो नितिन जयराम गडकरी जो भारत की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं। तो वो बने हैं जेपी नड्डा, श्री जयप्रकाश नड्डा बने हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। साथ साथ में दोस्तों मैं आपको तस्वीर शो करवा रहा हूँ, जिससे आपको लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहे। तो ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मंत्रिमंडल का गठन किया गया है हाल ही में, कुछ पर तो हाल ही में पुराने वाले सदस्य ही है। नेक्स्ट है, भारत किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं। तो वो बने हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं भारत के किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री। तो सी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं। तो वो बनी है निर्मला सीतारमण। पिछली बार की बात करें तो वित्त मंत्री यही थी, निर्मला सीतारमण। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इस सवाल का, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है। करेक्ट आंसर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के नई आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली विभाग के मंत्री कौन बने हैं। तो मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कौन बने हैं। तो डॉक्टर एच डी कुमारस्वामी बने हैं भारत उद्योग और इस्पात मंत्री। नेक्स्ट है, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर है जो बने हैं पीयूष गोयल जो भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने हैं। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान मंत्री है बने हैं भारत के नए शिक्षा मंत्री। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं। तो भारत के सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री बने हैं जितिन राम मांझी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए पंचायती राज और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी में कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह है राजीव रंजन सिंह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जो नए पंचायती राज और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी के मंत्री है। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के नए पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं। तो यह बनी है सर्बानंद सोनोवाल जो भारत के नए पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री बने हैं। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो वो बने हैं वीरेंद्र कुमार जो भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं। तो वो बने हैं किंजरापू राम मोहन नायडू जो बने हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में वो बने हैं उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्री। तो श्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं। तो वो बने हैं श्री जुएल ओराम।
श्री जुएल ओराम बने हैं जनजातीय मामलों के मंत्री भारत में, तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा श्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को बनाया गया है भारत का नया कपड़ा मंत्री। अगला क्वेश्चन है भारत के रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं अश्विनी वैष्णव। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, जो भारत के रेल मंत्री जिसमें सूचना प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री बने हैं। नेक्स्ट है भारत के संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है भारत के संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री हाल ही में बनाया गया है, वो बनाया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र का। जो आप हम भारत का पूर्वोत्तर का क्षेत्र होता है उनका संचार मंत्री किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है, इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है ये बने हैं भूपेंद्र यादव। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के नए संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो भारत के नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है अन्नपूर्णा देवी। भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है अन्नपूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है भारत के संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बनी है? करेक्ट आंसर है ये बनी है किरण रिजिजू। भारत के संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बने हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो हरदीप सिंह पुरी बने हैं भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा युवा मामलों में खेल मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं मनसुख मंडाविया। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। जो भारत के श्रम रोजगार मंत्री एवं युवा मामलों के और खेल मंत्री बने हैं मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन है भारत के नए कोयला मंत्री तथा खान मंत्री कौन बने हैं? तो जी किशन रेड्डी बनी है भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री। अगला क्वेश्चन है भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है भारत के चिराग पासवान बने हैं खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री। तो डी ऑप्शन चिराग पासवान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो सी आर पाटिल बने हैं भारत के जल शक्ति मंत्री। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अब नेक्स्ट करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के बारे में। तो पहले है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह की अगर हम बात करें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम के कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री है जो स्वतंत्र प्रभार के, और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार की। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री है, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है, क्रमिक लोक सेवा और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री है, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री है, इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल की। तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री है तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री है श्री अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है श्री जादव प्रताप राव गणपत राव की बात करें तो आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री है। नेक्स्ट की बात करें श्री जयंत चौधरी की तो श्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री है और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्वतंत्र प्रभार के मंत्री जिनको मैंने आपको डिटेल से समझाया है। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई है। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान द्वारा गठित होता है। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 741 के तहत भारत में राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की जरूरत पड़ती है। तो एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री का होगा। तो उसी के आधार पर प्रधानमंत्री का पद का गठन किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 75। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। और इस बार एनडीए गठबंधन में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। बात की है हमने प्रधानमंत्री की शपथ की तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा
इम्पोर्टेंट शपथ को हम देख लेते हैं कि एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वह दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। अगर हम बात करें राज्य के मुख्यमंत्री की, तो राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो राज्यपाल दिलाता है। वही बात करते हैं राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को उसके पद की शपथ दिलाई जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रमुख पदों की गोपनीयता शपथ के बारे में मैंने आपको बताया है, एक क्विक रिवीजन करवाया है, जिससे कि आपका कुछ स्ट्रेटेजी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा डिटेल से हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री के पदावधि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानें। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष को होता है। तो आप सबको पता है कि कितने वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल? तो वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक प्रधानमंत्री की लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास पारित कर दे तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत निम्न संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष होता है। तो किस किस संस्था का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का भारत का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान में रखेंगे। बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री की, तो एक क्वेश्चन यह भी आता है कि राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी ऐसे कौन से 4 व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं? तो मैंने आपको ट्रिक से बताने की पूरी कोशिश की है कि एक ट्रिक है इंद्रदेव गम। इंद्रदेव गम वह व्यक्ति है, जो 4 व्यक्ति है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो कौन कौन है? तो ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंद्र से इंदिरा गांधी, देव से हो जाएगा HD देवगौड़ा, और आई के गुजराल, डॉक्टर गम से हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, ये 4 सदस्य हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे अब तक के भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में। तो भारत में अब तक कुल 14 लोग भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और एक केयर टेक पीएम बने हैं, मतलब कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, उनको भी हम जानेंगे। तो देखते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने वो थे जवाहरलाल नेहरू, और कब से कब तक रहे? तो 1947 से 1964 तक आपके जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा रहे 1964 में। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद एक बार फिर गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 1966 को। और तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत के कौन बने? तो वो बने इंदिरा गांधी। 1966 से 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री रही तीसरी बार इंदिरा गांधी। नेक्स्ट रहे 4 नंबर, वो रहे मोरारजी देसाई। 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है 5 नंबर के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो वो रहे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। नेक्स्ट प्रधानमंत्री एक बार फिर रहे 6 नंबर पर इंदिरा गांधी, 1980 से 1984 तक भारत की पीएम रही। बात करते हैं उसके बाद में, तो उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री रहे 7 नंबर पर, वो रहे राजीव गांधी। 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी। उसके बाद में प्रधानमंत्री रहे विश्व प्रताप सिंह, 1989 से 1990 तक। और उसके बाद में प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर, जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे 1990 से 1991 तक। नेक्स्ट है PM नरसिम्हा राव, भारत के प्रधानमंत्री रहे 10 नंबर के, जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद में 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन रहे? तो 11वें नंबर की प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। तो 11वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे 1996 में बने अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट 12वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे HD देवगौड़ा, जो 1996 से 1997 तक की कार्यकाल में HD देवगौड़ा है वो भारत के
प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह, 13 नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, जो 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 14 नंबर के राष्ट्रपति कौन रहे, तो 14 नंबर के राष्ट्रपति रहे नरेंद्र मोदी, जो 2014 से लगातार तीसरी बार 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ध्यान में रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम महिला एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बनी, तो वो इंदिरा गांधी बनी। इसके बारे में डिटेल से हम जानें तो इसका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ और 26 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। इंदिरा गांधी 3 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई। और इसका समाधि स्थल कौन सा है, तो समाधि स्थल का नाम है इंदिरा गांधी के, वो हो जाएगा शक्ति स्थल। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों उम्मीद करूंगा क्लास आपको शानदार लगी होगी। मैंने मेरी तरफ से पूरी तरह क्लास को डिटेल से करवाने की कोशिश की है, तो बार बार इनका रिवीजन करना ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। मैंने हर वो चीज़ कंप्लीट करवाई है जो प्रधानमंत्री जीके से संबंधित बन रही है। ओके, बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।